नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में 1 घंटे में हुए 2 सड़क हादसे, ट्रक की टक्कर से 3 लोग हुए घायल। घास से भरी ट्रॉली में आग लगने से मचा हड़कंप, हादसे में 2 बाइक जलकर हुए राख। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर हुई स्लिप, हादसे में एक युवक की हुई मौत, एक और युवक घायल। बांसवाड़ा फिर रविवार शाम एक बार सड़क हादसों का केंद्र बन गया। सिर्फ एक ही घंटे के भीतर 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें एक ट्रक चालक की लापरवाही से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला हादसा उस समय हुआ जब एक परिवार बाइक से सफर कर रहा था। अचानक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। ठीक 1 घंटे बाद फिर उसी जगह दूसरा हादसा हुआ। गनीमत रही कि दोनों मामलों में किसी की जान नहीं गई। बांसवाड़ा जिले का 927 से अगरपुरा चौराहा पर रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब केवल 1 घंटे के भीतर 2 सड़क हादसे लगातार हो गए। यह वही चौराहा है जिसे स्थानीय लोग पहले से ही ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित कर चुके हैं, लेकिन रविवार की घटनाओं ने एक बार फिर ट्रैफिक व्यवस्था और तेज रफ्तार वाहनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली दुर्घटना शाम करीब 4 बजे हुई। ओड़ा अर्थूना निवासी श्यामलाल अपनी पत्नी उर्मिला और 5 वर्षीय बेटे हर्षित के साथ बाइक पर सवार होकर घड़ी से पालोदा की ओर जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने चौराहा क्रॉस किया, बांसवाड़ा की ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक सामने आ गया और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पूरा परिवार सड़क पर जा गिरा। श्यामलाल को कंधे पर गंभीर चोटें आई, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे भी चोट से जख्मी हो गए, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रही। इस घटना के बाद लोग अभी संभले भी नहीं थे कि लगभग 1 घंटे बाद फिर उसी जगह दूसरा हादसा हो गया। इस बार पालोदा निवासी एक दंपति ट्रक की चपेट में आ गया। हालांकि दोनों को गंभीर चोट नहीं आई और वे स्वयं संभलकर मौके से आगे बढ़ गए, लेकिन हादसे ने मौके पर मौजूद लोगों को डरा दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस चौराहे पर आए दिन तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। बांसवाड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब घास से भरी एक ट्रॉली अचानक आग की चपेट में आ गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और पास में खड़ी 2 बाइक भी जलकर खाक हो गई। स्थिति बिगड़ती देख स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र स्थित छोटी सरवन में अचानक जोरदार अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोपहर के समय बाजार में खड़ी घास से भरी एक ट्रॉली अचानक आग की चपेट में आ गई। ग्रामीणों के अनुसार आग इतनी तेजी से भड़की कि कुछ ही मिनटों में ट्रॉली पूरी तरह जलने लगी और लपटें आसपास तक फैल गई। उठते धुएं और आग के विकराल रूप को देखकर दुकानदारों और क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। सुरक्षा के चलते कई लोगों ने अपने घरों और दुकानों के दरवाजे बंद कर भीतर शरण ली। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि बाजार में खड़ी 2 मोटरसाइकिलें भी इसकी चपेट में आकर पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आगजनी की सूचना जैसे ही फैली, स्थानीय लोग मौके पर दौड़े और हालत को काबू करते हुए आग को बुझाने के प्रयास शुरू किए। इस बीच सरपंच कांतिलाल रावत ने भी तुरंत मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। बाल्टियां, पाइप और उपलब्ध संसाधनों की मदद से काफी मशक्कत की गई और फिर आग पर काबू पाया गया, अन्यथा नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता था। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। डूंगरपुर में एक बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक युवक की भी घायल होने की सूचना सामने आई है, जिसमें जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप देने की कार्रवाई की गई। रामसागड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। गामड़ी अहाड़ा तहसील के शरम निवासी भूरालाल कोटेड ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उसका छोटा भाई गिरीश कोटेड अपने दूर के भाई प्रकाश कोटेड के साथ वीरपुर गांव गया था। दोनों देर रात शाम के लगभग 8 बजे अपनी मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार कानपुर में शरम मार्ग पर जीएसएस के पास प्रकाश ने तेज गति और लापरवाही से बाइक चलाई, जिसके चलते बाइक अनियंत्रित होकर स्लिप हो गई। गिरीश के सड़क पर जोरदार तरीके से गिरने से उसके सिर पर गंभीर चोट आई
और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं प्रकाश भी हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। हादसे के बाद मौके से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत दोनों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने गिरीश को मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रकाश का इलाज जारी है। गिरीश की मौत की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया। सोमवार सुबह पुलिस की मौजूदगी में गिरीश के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस दौरान मृतक के परिजनों ने प्रकाश कोटेट के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का परिवाद प्रस्तुत करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 15/11/25 को सूचना मिली कि एक बाइक लेकर दो व्यक्ति जा रहे थे। रास्ते में कानपुर की सरंगी रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुंचा। वहाँ 108 एम्बुलेंस को बुलाया। मृतक को लेकर उसके परिवार वाले लेके मोर्चरी लाए। यहाँ डॉक्टर ने से गिरीश पिता रामा कोटेट को मृत घोषित किया गया, जिसे मोर्चरी में लाश पड़ी है। रिपोर्ट दी आज परिवार वालों ने, इसकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने 78 पुलिस निरीक्षकों के तबादले कर दिए हैं। इस सूची में जयपुर, जोधपुर और कोटा जैसे कई रेंजों के अधिकारी शामिल है। इनमें से 9 निरीक्षकों को डूंगरपुर जिले में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई पोस्टिंग पाने के वाले अफसर हाल ही में पदोन्नत हुए ही थे, तैनाती का इंतजार ही कर रहे थे। तबादलों के बाद डूंगरपुर जिले में कई थानों में बड़े बदलाव की संभावना देखी जा रही है। इससे पुलिस व्यवस्था में नई ऊर्जा आने वाली है और कानून व्यवस्था को और भी मजबूती से सामने लाने की उम्मीद जताई जा रही है। उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव ने रविवार देर शाम 78 पुलिस निरीक्षकों के तबादले की विस्तृत सूची जारी की, जिससे पूरे रेंज में प्रशासनिक हलचल बढ़ गई। इन निरीक्षकों ने जयपुर, जोधपुर, कोटा रेंज और आयुक्तालयों से भेजे गए अधिकारी भी शामिल है। बताया जा रहा है कि अधिकांश निरीक्षक हाल ही में पदोन्नत हुए ही थे, लंबे समय से नई तैनाती का इंतजार कर रहे थे। अब आईजी कार्यालय द्वारा जारी सूची के बाद सभी को उनके नए कार्यक्षेत्र सौंप दिए गए हैं। डूंगरपुर जिले में कुल 9 निरीक्षकों को नई पोस्टिंग दी गई है। इनमें उदयपुर रेंज से मनीष कुमार, रतनलाल और बीरबल सिंह का नाम शामिल है। खास बात यह है कि चित्री थानाधिकारी परेश्वर पाटीदार को वापस बुलवाकर एक बार फिर डूंगरपुर में ही नियुक्त किया गया है। वहीं राजसमंद जिले से हरीश राठौड़ को भी स्थानांतरित कर डूंगरपुर भेजा गया है। इसके अलावा कोटा रेंज से श्यामलाल भादु, जोधपुर आयुक्तालय से मनोज कुमार और कैलाश पंचारिया और जयपुर आयुक्तालय से निरीक्षक घनश्याम को भी डूंगरपुर में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों के इस बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के बाद जिले में कई थानों के प्रभार बदलने की भी संभावना जताई जा रही है। तबादलों के बाद पुलिस प्रशासन को उम्मीद है कि नई नियुक्तियों से जिले में कानून व्यवस्था मजबूत होगी, अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा और पुलिसिंग में नई दिशा मिलेगी। स्थानीय स्तर पर कई लोग इस फेरबदल को पुलिस कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव की ओर ठोस कदम मान रहे हैं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में 1 घंटे में हुए 2 सड़क हादसे, ट्रक की टक्कर से 3 लोग हुए घायल। घास से भरी ट्रॉली में आग लगने से मचा हड़कंप, हादसे में 2 बाइक जलकर हुए राख। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर हुई स्लिप, हादसे में एक युवक की हुई मौत, एक और युवक घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।